नमस्ते मेरी बहनों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह हर एक उस महिला की कहानी है जो हाउसवाइफ है। ये कहानी उन सभी महिलाओं की है जो अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात समर्पित रहती हैं, लेकिन कभी कभी खुद की ज़रूरतों और खुशियों को पीछे छोड़ देती हैं। हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा नज़र आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा, जिसकी उम्र थी 34 साल, 2 बच्चों की माँ, एक जिम्मेदार पत्नी और एक समर्पित बहू। सुबह 5 बजे अलार्म बजता और उसके बाद उसका पूरा दिन परिवार की जिम्मेदारियों में बीत जाता। सबके लिए चाय, बच्चों का टिफ़िन, पति का नाश्ता, स्कूल बस का समय, कपड़े, सफाई, बाजार के काम, लंच, होमवर्क, डिनर। दिन कब शुरू होता और कब ख़त्म हो जाता उसे खुद भी पता नहीं चलता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मा, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके पास इसका जवाब नहीं था। उसने खुद से पूछा, मुझे क्या पसंद है? और हैरानी की बात ये थी कि उसे याद ही नहीं। शादी से पहले उसे पेंटिंग का बहुत शौक़ था। वो घंटों तक रंगों के साथ अपनी कल्पना को तस्वीरों में बदलती थी। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और धीरे धीरे उसके रंग कहीं पीछे छूट गए। उस रात जब सब सो गए, सीमा किचन साफ करते करते इमोशनल हो गई। उसके मन में एक सवाल था, क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही रह गई है? उसके पति ने पहली बार उसकी आंखों में छुपी थकान को महसूस किया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सीमा ने पहले कहा, कुछ नहीं, लेकिन इस बार उसके जज्बात रुक नहीं पाए। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बहुत थक गई हूँ। ये सिर्फ शरीर की थकान नहीं थी, ये मन और दिल की थकान थी। अगले दिन उसके पति ने एक बात कही, रोज़ आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो। सीमा हल्की सी मुस्कुरा दी, सिर्फ 30 मिनट से क्या होगा, क्या बदल जाएगा? लेकिन उसने एक छोटी सी कोशिश करने का फैसला किया। पहले दिन उसने सिर्फ 1 कप चाय लेकर बालकनी में शांति से बैठना चाहा। दूसरे दिन उसने अपनी पुरानी डायरी दोबारा खोली। तीसरे दिन उसने एक पेंट ब्रश खरीद लिया। शुरुआत में उसे थोड़ा गिल्ट महसूस होता था, लगता था मैं अपना समय खुद पर लगा रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी, बच्चों पर कम गुस्सा करती थी, उसकी नींद भी बेहतर होने लगी। एक दिन उसकी बेटी स्कूल से आई और बोली, मम्मा, आप अब पहले से ज़्यादा स्माइल करती हो। बस ये एक छोटा सा सेंटेंस सीमा के लिए किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था। उस दिन उसे समझ आ गया, खुद का ख्याल रखना मतलब परिवार को नज़रअंदाज करना नहीं होता, बल्कि जब माँ खुश होती है तो पूरे घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। बहनों, इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि हर समस्या सिर्फ 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए बड़े फैसले की नहीं, बस छोटी छोटी आदतों और खुद के लिए निकाले गए समय की ज़रूरत होती है। अगर आप भी हर दिन सबका ख्याल रखती हैं तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए ज़रूर निकालेंगी। अपने किसी पुराने शौक़ को दोबारा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और कभी ये नहीं बोलेंगी कि आपकी मुस्कान भी इस घर के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी मेहनत और संपन्न। अगर आपको लगा कि ये कहानी आपके दिल को छू गई तो उन महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो हर दिन सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अक्सर अपनी खुशियों को सबसे आखिर में रखती हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।